Welcome to my channel. प्यारे बच्चों, दूर किसी जंगल में बिल्लियों का एक गिरोह रहा करता था। उन सबकी आपस में गहरी दोस्ती थी। तमाम बिल्लियां मिलजुल कर खेला करती और खाने पीने भी इकट्ठी ही निकला करती थीं। सर्दियों के मौसम का आगाज हो गया था और बाहर ठंडक की शिद्दत बढ़ने लगी थी। ऐसे में बिल्लियों को घर से निकलना मुहाल लगने लगा, लेकिन उन्हें पेट भरने की खातिर जाना पड़ता था। बिल्लियों में एक बिल्ली जिसका नाम मन्नू था, कदरे सुस्त थी। वो रोजाना सोचती थी कि आज किसी तरह से बाहर ना जाना पड़े और घर बैठे ही खाना मिल जाए, लेकिन सबके बार बार कहने पर उसे साथ जाना पड़ता। एक रोज मन्नू सोकर उठी तो उससे टांग में दर्द महसूस हो रहा था। उसने साथी बिल्लियों को बताया कि जाने क्यों वो पैर में तकलीफ महसूस कर रही है, जिस पर दूसरी बिल्लियों ने उससे हमदर्दी का इजहार करते हुए 1-2 रोज आराम करने का मशवरा दिया और खुद खाने की खातिर बाहर निकल गई। वापसी पर आते हुए वो मन्नू के लिए भी खाना ले आई। मन्नू के पैर में तो तकलीफ थी, लेकिन वो दिल ही दिल में खुश भी हो रही थी कि आज उसकी पुरानी खुशी पूरी हो गई। वो रोज आराम कर लेने के बाद मन्नू के पैर की तकलीफ तो दूर हो गई, लेकिन उसे अच्छा बहाना मिल गया था। वो साथी बिल्लियों को यही कहती रही कि उसकी टांग में अब भी तकलीफ बरकरार है, इसलिए चलने फिरने से कासिर है। जिस पर उसकी सहेलियों ने कहा कि वो उसे मुआयने के लिए चलती हैं, लेकिन मन्नू ने इनकार कर दिया और कहा कि वो एक कदम भी नहीं उठा सकती। चंद रोज मजीद आराम करने के बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर दूसरी बिल्लियों ने भी ज्यादा जोर ना दिया और खामोश हो रही। बिल्लियां अपने मामूल के मुताबिक रोजाना खाने के लिए बाहर जाती और वापसी पर मन्नू के लिए भी खुराक ले आती। शाम को वो सब कुछ देर के लिए खेलने बाहर जाया करती थी। इस वक्त में मन्नू घर में बिल्कुल अकेली होती। उसका भी दिल करता था कि वो उनके साथ खेलने के लिए बाहर जाए, लेकिन ऐसा करने की सूरत में उसका पोल खुल जाता और वो मजीद चंद रोज बिस्तर पर ही गुजारना चाहती थी। उसे फरागत के ये दिन बेहद पसंद आ रहे थे। एक रोज मामूल के मुताबिक सभी बिल्लियां खेलने के लिए बाहर गई हुई थी। मन्नू बिस्तर पर मजे से लेटी हुई थी कि अचानक उसे गोश्त की बू आई। उसने फौरन कान खड़े कर लिए और खिड़की से सर बाहर निकाल कर यहाँ वहाँ देखने लगी। ऐसा करते हुए उसने खुद को खिड़की की ऊंट में छुपा रखा था ताकि बाहर खेलती बिल्लियों की नजर उस पर ना पड़ जाए। अब जो उसने गोश्त की तलाश में नजर दौड़ाई तो क्या देखती है कि दरख्त के नीचे एक लड़का किसी जानवर का गोश्त फेंक रहा है। ये देखकर मन्नू के मुंह में पानी भर आया। वो जल्द अज जल्द गोश्त तक पहुंचना चाहती थी ताकि ताज़ा गोश्त देखते ही उसकी भूख में इजाफा हो गया। मन्नू ने दिल में इरादा किया और साथी बिल्लियों से नजर बचाकर घर से बाहर निकल आई। वो दरख्तों की ऊंट में होती हुई गोश्त तक पहुंचना चाह रही थी और चाहती थी कि दूसरी बिल्लियों तक गोश्त की खुशबू पहुंचने से पहले वो उसे खाने में कामयाब हो जाए। चुपती छुपाती वो गोश्त तक पहुंची और जल्दी जल्दी पंजे चलाते हुए खाने में मसरूफ हो गई। अब तक किसी की उस पर नजर नहीं पड़ी थी। सारा गोश्त खत्म करने के बाद वो बेहद खुश थी और चाहती थी कि अब यूं ही चुपके से साथी बिल्लियों के वापस आने से पहले घर पहुंच जाए। बिल्लियों के वापस आने में चंद ही मिनट बाकी थे, इसलिए मन्नू दरख्तों की ओट में छुपकर आहिस्तगी से जाने की बजाय भागती हुई घर की जानिब गई। जल्दी में वो इस बात से बेखबर थी कि थोड़ी ही दूर खेलती साथी बिल्लियां मन्नू को भागते हुए देख चुकी हैं। वो दिल ही दिल में मन्नू से शदीद खफा हो चुकी थी और इसी दौरान बदहवासी में भागती मन्नू का पैर एक बड़े पत्थर से टकराया और वो कराहती हुई जमीन पर गिर पड़ी। साथी बिल्लियां दूर खड़ी अफसोस से मन्नू को देख रही थी। वो समझ गई थी कि मन्नू को उसके झूठ की सजा मिल चुकी है। Subscribe to my channel.